पिछले एपिसोड में हमने देखा ऐश और बाकियों को पता चलता है कि उनके सामने है लूसियन, दुनिया का सबसे ताकतवर ट्रेडर में से एक और ऐश के डैड का राइवल। ऐश फिर भी हार नहीं मानता और मिस्टिक ऑर्ब देने से मना कर देता है और तभी लूसियन चुनता है अपना गिराटीना को। गिराटीना ऐश और बाकियों पर हमला कर ही रहा होता है, लेकिन तभी एंट्री होती है ऐश के डैड और उनके म्यूटू की और शुरू होता है म्यूटू और गिराटीना का बैटल। कुछ टाइम बाद म्यूटू को रिप्लेस करता है ऐश का लुकारियो, जो पहले ऐश के डैड का ही था। और दूसरी तरफ सेरिना और बाकियों मिलते हैं टोबियास से। सेरिना, गैरी, ब्रॉक, स्टीवन और सिंथिया जा रहे थे लाइट श्राइन के अंदर और उनके साथ था लुगिया भी। वो जल्द से जल्द मिस्टिक ऑर्ब को प्यूरिफाई करना चाहते थे, लेकिन तभी उनको सुनाई देती है एक आवाज। एक इंसान बोलता है, इस ऑर्ब को प्यूरिफाई करने से पहले तुम्हें मुझसे बैटल करना होगा। और वो कोई और नहीं बल्कि टोबियास है। सेरिना और बाकी टोबियास को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सिंथिया बोलती है, टोबियास तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और गैरी बोलता है, तुम यहाँ पर कैसे आए हो? तभी टोबियास बोलता है, तुम लोगों को रोकने के लिए मैं कहीं पर भी आ सकता हूँ। ब्रॉक बोलता है, तुम हमें क्यों रोकना चाहते हो? टोबियास, क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? अगर इस ऑर्ब को प्यूरिफाई नहीं करते तो दुनिया ही खतरे में आ जाएगा और लूसियन इस ऑर्ब का गलत इस्तेमाल करना चाहता है। तभी टोबियास से काफी हैरान करने वाली बात बताता है। वो बोलता है, तुम्हें क्या लगा डैड वहाँ पर बैटल कर रहे थे, तुम यहाँ पर आसानी से इसको प्यूरिफाई कर सकते हो? वो बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। गैरी बोलता है, क्या तुम लूसियन के बेटे हो? और स्टीवन बोलता है, क्या ये सच है? टोबियास बोलता है, अभी मैं तुम्हें यहाँ से आगे जाने नहीं देने वाला हूँ और अगर आगे जाना है तो मुझे बैटल में हरा के दिखाओ। ये बोलकर लूसियन का बेटा टोबियास चुनता है अपने डार्कराय को। टोबियास का डार्कराय काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। तभी डार्कराय से बैटल करने के लिए लुगिया आगे आता है। लुगिया जो काफी देर से काफी पोकेमोन से बैटल कर रहा है, वो तैयार है एक और बैटल के लिए। टोबियास बोलता है, लुगिया हाँ, चाहे तुम जितने भी स्ट्रॉन्ग पोकेमोन हो पर तुम ये बैटल नहीं जीत पाओगे। डार्कराय डार्क पल्स करो। ये बोलते ही टोबियास का डार्कराय डार्क पल्स करता है और लुगिया करता है हाइड्रोपम्प। ये दोनों ही हमले काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और आपस में टकरा लेते हैं और होता है काफी बड़ा धमाका। दोनों ही पोकेमोन फिर से हमला करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तभी होती है एक काफी स्ट्रेंज चीज जिसे देखकर सेरिना और ब्रॉक घबरा जाते हैं। वो देखते हैं कि मिस्टिक ऑर्ब से डार्क एनर्जी बाहर आ रहा है, यानी उसके अंदर से डार्क एनर्जी धीरे धीरे लीक हो रहा है। स्टीवन बोलता है, ये क्या हो रहा है? तभी सेरिना बोलती है, ऐश के डैड ने कहा था इस ऑर्ब को जल्द से जल्द डिसॉल्व करने को और इसके अंदर का डार्क एनर्जी धीरे धीरे से बाहर आएगा। शायद अब वही हो रहा है और चिंता करने की बात यह है कि लीक हो रहे उस डार्क एनर्जी से टोबियास के डार्कराय को और ज्यादा एनर्जी मिल रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं कैसे। ये देखकर टोबियास हंसने लगता है और बोलता है, जैसा मैंने कहा था, मुझे हराना तुम लोगों के लिए नामुमकिन है और यहाँ से आगे जाने का सोचना भी मत। मुझे वो मिस्टिक ऑर्ब दे दो और यहाँ से वापस निकल जाओ। तभी गैरी बोलता है, हम हार नहीं मानने वाले हैं। लुगिया भी हार मानने को तैयार नहीं था और वो डार्कराय पर करता है स्काई अटैक। ये देखकर टोबियास स्माइल करता है और अपने डार्कराय से बोलता है, डार्क वॉइड करने। डार्क वॉइड कोई साधारण हमला नहीं है, वो डार्कराय का सिग्नेचर मूव है और किसी भी पोकेमोन को आसानी से स्लीप में डाल सकता है। स्काई अटैक करने आ रहे लुगिया पर डार्क वॉइड लग जाता है और लुगिया तुरंत ही बैटल के बीच में सोने लग जाता है। ये देखकर सेरिना और बाकियों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी टोबियास बोलता है, देखना अब मैं इस लुगिया को कैसे हराता हूँ। तभी वो अपने डार्कराय से नाइटमेयर करने बोलता है। डार्कराय का ये हमला लुगिया को नाइटमेयर दिखाता है। लुगिया स्लीप में काफी ज्यादा सफर हो रहा था। सेरिना और बाकियों को समझ नहीं आता क्या करना है। सेरिना बोलती है, लुगिया प्लीज जैसे तैसे उस सपने से बाहर आओ, वो बहुत खतरनाक है। लुगिया को ये कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, वो सिर्फ डार्कराय का दिया हुआ बुरे सपने में फंसा हुआ है। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है ऐश की। ऐश बोलता है, यहाँ पर क्या चल रहा है? ब्रॉक बोलता है, ऐश अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए हो, प्लीज कुछ करो, लुगिया मुसीबत में है। ऐश बोलता है, क्या हो रहा है और यहाँ पर टोबियास क्या कर रहा है और लुगिया इस वक्त में टोबियास से बैटल क्यों कर रहा है? तभी गैरी बोलता है, ऐश टोबियास कोई और नहीं बल्कि लूसियन का बेटा है और वो भी हमसे मिस्टिक ऑर्ब छीनने आया है। ये सुनने के बाद ऐश काफी ज्यादा चौंक जाता है। वो बोलता है, क्या लूसियन का बेटा भी है और वो टोबियास है? मैं ये विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। तभी टोबियास बोलता है, अच्छा है ऐश जो तुम मेरे डैड के राइवल के बेटे हो, लेकिन एक बात याद रखना, हम दोनों के डैड आपस में राइवल हो सकते हैं पर हम दोनों कभी नहीं। मैं तुम्हारे पहुंच से बहुत आगे हूँ ऐश। ये सुनकर ऐश काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। तभी सिंथिया पूछती है, ऐश मास्टर शेल्डन का बैटल कैसे चल रहा है? तभी ऐश बोलता है, अब वो मेरे लुकारियो से मिलकर बैटल कर रहे हैं, मुझे यकीन है वो लूसियन को हरा देंगे। ये सुनकर टोबियास हंसता है और बोलता है, एक लुकारियो कभी भी गिराटीना को हरा नहीं पाएगा। वैसे ऐश वहाँ तुम्हारे डैड तो हार जाएंगे, अब यहाँ पर लुगिया को हारता हुआ देखो। ये बोलकर वो डार्कराय से एक बार फिर से नाइटमेयर करने बोलता है। डार्कराय का नाइटमेयर एक बार फिर से लगता है और लुगिया को काफी डैमेज पहुंचता है। ये देखकर ऐश को समझ नहीं आता क्या करना है। लुगिया को बचाने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। एक और नाइटमेयर लगने से लुगिया बेहोश हो जाएगा। तभी अचानक से ऐश को कुछ याद आता है और वो पूछता है, क्या लुगिया मेरे डैड का पोकेमोन है? तभी ब्रॉक बोलता है,
है ऐश, इस समय पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? और उसी वक्त गैरी भी एक चीज रियलाइज होता है और वो बोलता है ऐश, लुगिया किसी का पोकेमॉन नहीं है, वो बस एक गार्डियन है। ये सुनकर ऐश स्माइल करता है। वहाँ पे टोबियास का डार्कराय एक बार फिर से नाइटमेयर कर रहा है। गैरी बोलता है ऐश, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, जल्द से जल्द वो काम कर दो। तभी ऐश अपने पॉकेट से एक मास्टर बॉल निकालता है और उसको लुगिया पर थ्रो करता है। ये चीज देखकर वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं।